हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हॉरर रेडियो पे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही विनती करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलके हमारे अपने इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी जसवंत जी की है, जिन्होंने अपनी इस घटना को बताते हुए कहा है कि उनके जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक किस्सा जो सन 2000 में उनके साथ घटा था, पर आज भी जब वो उस घटना को याद कर लेते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रात उनका सामना एक ऐसे रहस्यमय आदमी से हुआ था जो रात के वक्त मरे हुए लोगों को पानी पिलाता था। शुरुआत में उनके आदमी एक किसी पागल इंसान की तरह लगा, लेकिन जब उन्होंने इसके पीछे का छिपा हुआ भयानक सच जाना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो आदमी और क्यों करता था वो ऐसा डरावना काम? जानने के लिए बने रहिए अपने इस चैनल के साथ, जिसका नाम है हॉरर रेडियो। तो चलिए सुनते हैं इस खौफनाक घटना को जसवंत जी के नजरिए से। मैं आपका दोस्त आरव सिंह इस कहानी को जसवंत जी के रूप में मैं करके सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग मुझे इस पूरी कहानी के दौरान जसवंत जी ही समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस भूतिया कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है। उन दिनों मुझे अपने काम को अंजाम देने के लिए 2 बार सवारी को बदलना पड़ता था। दरअसल जब मैं घर से काम के लिए निकलता था तो सबसे पहले मुझे बस से स्टेशन जाना पड़ता था। फिर उसके बाद स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी और तब जाकर मैं अपने काम पर पहुंचता था। और ठीक जब काम पर से छुट्टी होती तो मुझे घर वापसी के लिए ट्रेन और फिर बस लेनी पड़ती, और ऐसे ही मेरा रोजाना का सफर जारी रहता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मेरा सामना उसी आदमी से हुआ जिसका जिक्र मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में किया था। दरअसल जब मैं स्टेशन से रोड पर बस पकड़ने के लिए आता तो वहीं पर एक चाय की टपरी पर बैठकर एक आदमी चाय पीता और मैं भी वहां पे चाय पीता। तब जाकर मैं बस पकड़ता और वहां से अपने घर के लिए निकलता। पहले तो शुरुआत में मैंने उस आदमी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एक और जब मैं उस चाय की टपरी पर बैठा हुआ था और चाय की चुस्की मार रहा था, तभी सड़क के उस पार लगे चापाकल पर मेरी नजर लगी, जहां पर मैंने देखा कि एक आदमी उस चापाकल पर एक घड़े में पानी भर के बार बार फेंक रहा है। उसके पानी फेंकने का तरीका ऐसा था कि जैसे वो किसी को पानी पिला रहा हो, वो वैसे बार बार कर रहा था। वो आदमी उस घड़े में पानी भरता और फिर उसे खाली कर देता। और जब मैंने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर डाली तो उस वक्त रात के पौने 10 बज रहे थे। एक पल को उस आदमी को देखकर मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये इतनी रात को ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसके अलावा कोई दूसरा तो उसके पास मौजूद ही नहीं था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि इसी बीच मेरी बस भी आ गई और मैं उस चाय को
उसी टेबल पर रखकर बस में चढ़ गया। और जब मैं एक बार फिर बस की खिड़की से उस आदमी को देखा, तो वो अभी भी वही पानी भरने और फेंकने का काम कर रहा था। वो आदमी पानी भरता रहा और मैं अपने घर के लिए निकल गया। और जब भी मैं अब मेन सड़क पर आता, तो मुझे वो आदमी हमेशा वहीं चापाकल पर पानी भरते हुए दिखता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता, मुझे ये सवाल अब हमेशा मेरे ज़हन में गहन कर गया। लेकिन खैर दोस्तों, अभी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी था, जिसमें से मुझे उस वक्त उस आदमी के साथ-साथ अपने काम पर भी ध्यान देता रहा। लेकिन एक रोज़ किसी कारणवश मेरी ट्रेन लेट हो गई और लगभग रात के 11 बजे मैं उस सड़क पर बस पकड़ने के लिए खड़ा था। उस वक्त तक वो चाय की टपरी बंद हो चुकी थी। जब चारों तरफ नज़र घुमाई, तो वहाँ उस वक्त मेरे सिवाय कोई नहीं था। लेकिन हाँ, वो आदमी रोज़ाना चापाकल से घड़े में पानी भरता, सिर्फ वो ही वहाँ पर मौजूद था। पहले तो मैं उस आदमी को देखता रहा, लेकिन जब मेरे मन में वह सवाल उठने लगे, तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरे कदम सड़क के उस पल्ली पार चले गए। अब मैं उस आदमी के बिल्कुल नज़दीक खड़ा था, यानी कि मैं अब उसकी हर हरकत को साफ-साफ तरीके से देख सकता था। तो दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि वो आदमी घड़े में पानी भरकर बार-बार उड़ेल रहा है, जैसे वो किसी को पानी पिला रहा हो। लेकिन दोस्तों, मेरे पैरों तले ज़मीन तब खिसक गई जब वह आदमी पानी पिला रहा था, लेकिन नीचे गिरता हुआ पानी पूरी तरीके से सूख जा रहा था। यानी कि वो जगह पूरी तरीके से सूखी हो जा रही थी, जबकि भरे हुए घड़े से पानी नीचे गिरता है और वह गीली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। पर ऐसा होते देख मैंने अपना कदम उस चापाकल से कुछ दूर कर लिए और जब मैं पीछे हटने लगा, तो एक पल के लिए उस आदमी ने मुझे देखा और घड़े को भरते हुए उस चापाकल को तेज-तेज चलाने लगा। लेकिन अब जब उस आदमी ने वो घड़ा उठाया, तो वो उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से वह खिसिया गया और खिसियाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा कि तभी मैं सड़क के उस पार आ गया और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा कि तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से आई और उसे टक्कर मारते हुए वो ट्रक आगे निकल गई, जिस वजह से अब मैं घबरा गया था। लेकिन वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर मैंने वहाँ से अपने कदम बहुत ही तेज कर लिए और मैं सड़क के किनारे-किनारे चलता गया और जब एक स्टैंड दिखा, तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी और तब जाकर उस रात मैं अपने घर लौटा। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से अब मैं डरने लगा था, पर अब मुझे जो देखने को मिला था, वो मेरे दिल और दिमाग को पूरी तरीके से हिला देने वाला था। क्योंकि अगली रात जब मैं काम पर से ट्रेन पकड़ के स्टेशन से बाहर सड़क पर आया, तो सबसे पहले मेरी नज़र उसी चापाकल पर गई, जहाँ पर मुझे फिर से एक आदमी पानी भरता हुआ दिखा।
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब वो आदमी अब कोई और था। और जब मैं उस दुकानदार को अपने साथ घटी उस रात वाली घटना बताई तो वो भी हैरान हो गया। तभी मैंने उस दुकानदार से कहा, अरे भाई साहब, ये बताओ, ये आदमी कौन है और ये पानी को भरकर फेंक क्यों देता है? कोई दिक्कत है क्या इसे? पहले तो उस दुकानदार ने मुझे बैठने को बोला और फिर कुछ सोचने के बाद जाकर बोला, देखो यार, मुझे तो वहां पर कोई आदमी नहीं दिख रहा है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। आप अपने घर चले जाओ। वहां तो कोई आदमी वादमी नहीं है। पहले तो उस दुकानदार ने मेरी बात को टाल दिया, लेकिन जब मैंने अपनी बात पर जोर दिया तब वो मुझे हैरानी भरी नजरों से घूरने लगा और घूरते हुए बोला, आप सच बोल रहे हैं कि वो आदमी आपको दिख रहा है? मैंने हामी भरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे समझाते हुए बोला, देखो भैया, अगर वो आदमी आपको भी दिख रहा है तो शायद आपके साथ भी कुछ गलत होने वाला है। आप जल्दी से अपने घर चले जाइए। पहले तो मुझे उस दुकानदार की बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन जब उसने ये कहा कि आपसे पहले भी दो लोगों को वो आदमी दिखा था, तो उसके बाद से ही वो कहीं भी नज़र तक नहीं आए। यहाँ तक कि वो गांव देहात और शहर जैसे क्षेत्रों में कहीं भी नहीं मिले। पता नहीं ये कौन सी बला है जो लोगों को कैद कर देती है। दोस्तों, रात गहरी हो गई थी, जिस वजह से वो दुकानदार ने अपनी दुकान बढ़ानी शुरू कर दी और मुझे घर जाने को कह दिया और साथ ही ये भी कहा कि इसके पीछे की घटना मैं तुम्हें कल बताऊंगा और थोड़ा जल्दी आना। दोस्तों, उस पानी भर रहे आदमी पर नजर मारते हुए मैं बस पकड़कर अपने घर आ गया, लेकिन अब मुझे इंतजार था तो बस सुबह होने का और सुबह से शाम, ताकि मैं उस दुकानदार के मुंह से उस आदमी के बारे में सही से पूछ सकूं कि आखिर वो आदमी है कौन। दोस्तों, फिर अगले दिन मेरे मन में वही दुकानदार और उस पानी भर रहे आदमी की बातें घूमती रहीं और मुझे छुट्टी की जल्दी होने लगी। लेकिन पता नहीं, आज का दिन तो थम सा गया था। मेरा समय कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब मैं काम से छुट्टी हुई तो मैं सीधे पहुंचा उस चाय वाले के पास जो मुझे आज उस आदमी के बारे में कुछ बताने वाला था। और जैसे ही मैं उस चाय की दुकान पर पहुंचा तो पहले तो मेरी नज़र उस चापाकल पर गई जहां पर मुझे वो आदमी फिर से घड़े में पानी भरता हुआ दिखा। और जब मुझे वह आदमी दिखा तो मैंने तुरंत ही उस दुकानदार को फिर से बोला, वो देखो भाई साहब, वो रहा वो आदमी। मेरी इस बात से फिर से वो चाय वाला मुझे घूरने लगा और बोला, ये तुम्हारे लिए अच्छे संकेत नहीं है भाई साहब, इधर आओ, बैठो यहाँ पर। दोस्तों, उस दुकानदार की ऐसी बातों से मुझे अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वो मुझे अब आने वाले कल के लिए मेरे चेतावनी दे रहा था कि मुझे सावधान हो जाना चाहिए और मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। खैर दोस्तों, मैंने डरते हुए ही सही उससे पूछ ही लिया, अच्छा भैया, अब ये बताओ कि कौन है ये? तब जाकर उस चाय वाले ने मुझे
एक घटना के बारे में बताया। दरअसल मुझे बताया उसने कि कुछ पुराने लोगों से सुना है कि इस चापाकल की जगह पर रात के वक्त एक ट्रक पलट गया था जिसमें कुछ मजदूर मारे गए तो कुछ बुरी तरीके से घायल हो गए, लेकिन जो बच गए थे वो चिल्लाने लगे थे और रात की वजह से उन्हें कोई बचाने वाला या पानी पिलाने वाला उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उनमें से कुछ मजदूर सरकते हुए पानी पीने के लिए चापाकल तक आए, लेकिन वो पानी नहीं पी सके, जिस वजह से वो मजदूर प्यासे ही मर गए। और फिर जब सुबह हुई तो वहां पर भीड़ जमा हो गई, जिनमें से एक मजदूर की हल्की सी सांसें अभी भी चल रही थीं। और जब उससे पूछा गया तो उसने सारी घटना का जिक्र किया और कुछ देर के बाद उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद से ही ये जगह श्रापित मानी गई और तभी से किसी न किसी को एक आदमी पानी भरते हुए दिखता है और जो भी उसे देख लेता है वो आदमी फिर पता नहीं कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। तुमसे पहले दो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन वो कहीं पर लापता हो चुके हैं। जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देता है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि प्यासे मजदूरों की आत्माएं हैं, जिनमें से एक पानी भरता है और बाकी के लोगों को पानी पिलाता है। और ये आत्माएं बदलती रहती हैं, आज कोई और है तो कल कोई और होगा। अब दोस्तों, उस दुकानदार से ये कहानी सुनने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब थोड़ी देर और यहाँ पे रुक सकूं, क्योंकि कहानी सुनने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मेरा दिल अब घबराहट की वजह से तेज तेज धड़कता जा रहा था। अब मुझे डर था कि कहानी में जो घटनाएं पहले दो लोगों के साथ हुई हैं, कहीं मेरे साथ भी वैसा ही ना हो जाए। लिहाजन मैं चुपचाप से उस चाय की टपरी से उठा और अपनी बस पकड़कर सीधे अपने घर पहुंचा। पर दोस्तों, अब मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। जहाँ मैं पहले उस पानी वाले आदमी के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया था, क्योंकि मैं हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, जिस वजह से मेरे खाने पीने में कमी होने लगी, यानी कि भूख प्यास धीरे धीरे कम होती जा रही थी। काम पर मैं बेचैन रहता, मुझे कहीं भी सुकून जैसा महसूस नहीं होता, और तो और मैं जहाँ भी जाता बस एक टेंशन ही दिमाग में घूमती रहती। और ऐसे कुछ दिनों के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब आने लगी जब मैं रातों को एक आवाज़ सुनता जो कि इस तरह की होती। पानी पिला दो, अब तुम्हारी बारी है। मैं सपने में बार बार वही चापाकल के पास पानी भरते हुए अकेला दिखता, जिसमें मुझे कुछ लोगों की अजीब तरह की शक्ल दिखाई देती। और जब मैं उन लोगों के चेहरे को देखता तो घबराहट की वजह से मेरी आंखें खुल जाती और मेरा पूरा बदन पसीने से तर-बतर हो जाता। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती और वो रात ऐसे ही जागते हुए गुजारनी पड़ती। पर यह जब मुझे हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अब मुझे वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी, जिस वजह से मैं अब घर पे ही रहने लगा। मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे ही देखते
अब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन मैं घर वालों को किसी भी तरीके की कोई टेंशन देना नहीं चाहता था। लेकिन मैं इस फिराक में था कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक रोज़ जब मैं बिस्तर पर लग गया, यानी कि जब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई, तो घर वाले मुझे वहीं के नज़दीक ही अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मेरे साथ काफ़ी पूछताछ की। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। उसने मेरे सभी टेस्ट भी किए, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर मैंने घर वालों को वो रात वाली घटना बताई, और जब उन्होंने मेरे मुंह से ये सब सुना, तो वो भी घबरा गए और सीधे गांव से दूर एक तांत्रिक बाबा और ना जाने किन किन लोगों से उन्होंने मेरे ऊपर देखभाल करवाई। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सभी का कहना यही था कि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का कब्जा है, जो इसे अपने साथ ले जाने की फिराक में हैं, और इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने उन आत्मा को देखने के साथ साथ उन्हें छेड़ भी दिया था, जिस वजह से अब वो भी मेरे संग साथी हैं और मुझे साथ ले जाने को कहते हैं। तो दोस्तों, जब मेरे घर वालों को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली, तो सभी ने मुझे भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जो भी होगा भगवान जाने। और ऐसे ही आज मुझे अस्पताल में काफ़ी साल हो गए हैं, और मैं आज भी भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे अब ज़िंदगी नहीं, मुझे अब मौत दे दे, क्योंकि मुझे भी अब ऐसे जीने से तंग आ गया हूँ। पर हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कभी कुछ दिखाई दे, तो आपसे हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर विनती है कि आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी किसी को नहीं बख्शती हैं। तो दोस्तों, ये रही जसवंत जी की कहानी। तो दोस्तों, ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरव सिंह, और आप देख रहे हैं अपना चैनल, जिसका नाम है हॉरर वीडियो। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, कृपया करके आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन ज़रूर से दबाएं, जिससे आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और मेरी रोज़ नई नई आने वाली इन भूतिया कहानियों को सुनते रहें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा आज के लिए, और मिलते हैं कल एक नई कहानी की ओर।